अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुनाफिक के एपिसोड 31 में आप देखेंगे आखिरकार अदील की हरकतें आई सबके सामने। जब अदील मौके से फायदा उठाने के लिए आता है उजाला के कमरे में तो वो चीखो पुकार करने लगी, बचाओ बचाओ। हमजा जो कि बाहर हॉल में मौजूद था, उजाला की चीखो पुकार सुनकर भागते हुए इसके कमरे में आया और देखता है कि अदील और उजाला एक साथ मौजूद हैं। उजाला खुद को चादर में ओढ़े डरी सहमी खड़ी है और हमजा अदील को घूर रहा है। और कुछ ही लम्हे बाद अदील की बीवी रमशा भी वहां पर आ गई, जिसके बाद अदील ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। वो सबको अपनी झूठी सफाइयां पेश करते हुए सारा कसूर उजाला पर डाल देता है। मैं क्या करूं, मैं आ गया था उसकी बातों में। हमजा कहता है बस करें, एक मासूम लड़की पर इस तरह बोहतान मत लगाएं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। तो अदील उसे कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो आओ मेरे साथ, देखो जो मैंने गिफ्ट उसको दिया था ना, वो उसके पास है, आगे अपनी आंखों से देखो। रमशा हैरत से खड़ी इस सारे मामलात को देख रही है और इसी वक्त अदील इन सबको उजाला के कमरे में ले गया, जहां उसने वो मोबाइल दिखाया जो अदील ने अनम को दिया था। क्योंकि अदील की हकीकत जब अनम के सामने आई तो उसने अपनी बहन उजाला को तमाम हकीकत बता दी और उसे वो मोबाइल भी दे दिया। जिसके बाद अदील खुद को सच्चा साबित करने के लिए उजाला से माफी मांग रहा है। हमारे बीच ये जो सब कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, प्लीज मुझे उजाला माफ कर दो। उजाला रोते हुए उसे कहती है बस करें, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लें। उजाला अब सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो रमशा उजाला को ही कसूरवार ठहराते हुए कटघरे में खड़ा करती है। अगर अदील झूठ बोल रहे हैं तो बताओ ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? उजाला खामोश हुई तो सभी उसे कसूरवार मानने लगे और अब हमजा भी। वो दादी के सामने जाकर ये सारा मामला रखता है तो दादी उसे कहती हैं, तुम लोग एक लड़की की पाक दामनी पर इल्जाम लगाते हो और चाहते हो कि वो रो रो के साबित करे कि वो बेकसूर है। अरे तुम जैसे लोग किसी की सच्चाई पर एतबार नहीं करते। हमजा दादी से कहता है, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक बार आप उजाला से पूछें। वो हमजा की बात काटते हुए कहती है, मैं क्यों पूछूं? पूछा उनसे जाता है जिन पर यकीन न हो। अब की बार फिर से उजाला पर इल्जाम लगा तो हमजा भी बदगुमान हो गया उजाला से। वो टूट कर बिखर कर रह गया, सिर्फ और सिर्फ उसी मोबाइल की वजह से वो बदगुमान ही हो बैठा। तो अगले सीन में व्यूअर्स आप देखेंगे सोबी की वालदा अपनी बेटी को मशवरा देती हैं कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करे और इसके लिए वो उसे प्लानिंग भी बताती हैं। तुम अरमान को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ और जब वक्त पूरा हो जाएगा तुम बच्चे को लेकर आ जाओगी। सोबी चिल्लाते हुए कहती है, मामा ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तो वो जवाब में कहती, जो सबिया बेगम और अरमान ने तुम्हारे साथ किया वो क्या था? वो क्या धोखा नहीं था? इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे उजाला के साथ फिर से नाइंसाफी होने के बाद वो टूट कर बिखर कर रह गई। अब उसके पास इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो ये सब सहे, क्योंकि अब की बार जब जब गलती अदील करेगा वो इसका सारा कसूर उजाला पर ही डालेगा। उजाला सच और हक की तरफ होकर भी झूठी करार पाई और आखिर वो फैसला करेगी ये घर छोड़कर जाने का। हमजा उसे रोकना चाहेगा मगर उजाला नहीं सुनेगी और इसके बाद वो जाकर एक हॉस्टल में ही रहेगी। व्यूअर्स, ये सीन्स आप देख पाएंगे अगले एक साथ में। मगर क्या हमजा भी यकीन खो बैठा है उजाला से? क्या उजाला उसे हकीकत बताएगी इस मोबाइल की, या फिर अपनी बहन की वजह से वो खामोश ही रहेगी? इसके मुतालिक व्यूअर्स हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।